हेलो बेटा जी, कैसे हो आप? मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किया था, उससे बहुत कम मार्क्स उनको मिले हैं। किसी किसी का 10 का डिफरेंस आ रहा है, किसी का 15 का डिफरेंस आ रहा है, किसी का 20 का डिफरेंस आ रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने ये कमेंट करके बोला है कि सर हम 80% एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे तो 70 आए हैं। हम 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे तो 65 आए हैं। हम 50 एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमको तो 40 दिया गया। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे बच्चे रियल में बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, ठीक है? और उनकी फीलिंग को शायद उनके सिवा कोई ना समझ पाए। अगर मैं कहूँ कि मैं समझ रहा हूँ, तो मैं भी गलत हूँ, मैं नहीं समझ सकता। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर वो चीज़ होती है ना, एक्चुअल में वही समझ सकता है, राइट? अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट करा कि सर इन्होंने ना पैसे कमाने का ज़रिया बना रखा है। अब ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, एक छोटा-सा डेटा है मेरे पास। आपको पता है कि कुछ बच्चों ने बोला कि मनी बैंक बना रखा है, इस टाइप से स्टेटमेंट मेरे को देखने को मिले हैं, ठीक है? तो अब जैसे क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है क्लास 10th में जो बच्चे हैं, जो पास कैटेगरी में आते हैं, वो ऑलमोस्ट 22 लाख के आस-पास हैं और क्लास 12th में जो पास कैटेगरी में आते हैं, वो लगभग 14 लाख के आस-पास आते हैं, ठीक है? अब अगर ये पूरा डेटा को आप सम अप करो, तो कहीं न कहीं टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट जो हो 42 लाख के आस-पास हुए। अब अगर सच में सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं करी है या फिर आप ये बोल सकते हो अब की बार उन्होंने थर्ड पार्टी से चेक करवा के रिजल्ट को डंप कर दिया। अगर ये बातें सच हैं, तो कहीं न कहीं अगर 42 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो कम से कम 10 लाख बच्चे तो रीवैल्यूएशन कराएँगे ही कराएँगे, है ना? अगर 10 लाख बच्चे रीवैल्यूएशन कराते हैं, तो आप सोच के देखो ना, मैं फीस देखो वैसे 700 है, पिछली बार 500 थी, ठीक है? और कुछ लोग 700 भी बता रहे हैं। एक्चुअल में फीस अभी अब की बार कितनी है वो अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है? लेकिन ये है 500 टू 700 के बीच वेरी करेगी। तो अगर मैं 500 भी मान लूँ, तो आप सोच के देखो अगर 42 लाख में से 10 लाख बच्चों ने भी अपना रिवैल्यूएशन कराया तो कितना बड़ा अमाउंट निकल के आएगा, है ना? अब उसमें इनका थोड़ा सर्विस चार्ज भी होगा, ठीक है? अब ये वैल्यूएशन देखो मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला बट मुझे इतना पता है कि कहीं न कहीं जो बच्चे रिवैल्यूएशन करा रहे हैं, उनको पेमेंट तो करना पड़ रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा सवाल है ना? वो एक काफ़ी हेक्टिक सवाल है और अब इसके ऊपर देखो बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है? आप समझदार हो, आप वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है? बाकी देखो, होता क्या है कि थर्ड पार्टी से भी अगर अब की बार देखो जो सीबीएसई के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, डॉक्टर सैम भारद्वाज, उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद एक्सेप्ट किया है कि अब की बार हमने थर्ड पार्टी से जो है कॉपी का प्रोसेस करवाया था, चेकिंग प्रोसेस करवाया था, राइट? तो अब जैसे ही थर्ड पार्टी का नाम आता है, तो मैं आपको बताऊँ हमारे दिमाग में वो एमपी वाली घटना याद आ जाती है। अब थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करवाने का मतलब क्या हुआ? कि क्या जिन लोगों ने क्या थर्ड पार्टी जो थी, जिन लोगों ने इस कॉपी को चेक किया, क्या उन्होंने सही वैल्यूएशन करी? सही तरीके से चेक किया? प्रॉपर तरीके से चेक किया? ये भी एक सवाल है, ये एक सवाल है। ठीक है? अब इस सवाल के सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है देखो, ठीक है? तो प्यून की घटना क्या थी आपको याद होगा कि एमपी में अ, एक प्यून कॉपी चेक कर रहा था, राइट? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, बट जैसे हमारे दिमाग में आ जाती हैं चीज़ें ना, पहले जो घटनाएँ हो चुकी हैं अगर हम उनसे सीखें तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता बट ये है कि हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं और आनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, राइट? ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अब की बार का जो पेपर था वो फिज़िक्स 12th में फिज़िक्स का और 10th में मैथ और साइंस का टफ आया था। ये बात एक्सेप्टेबल है, ये सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट इसका रिव्यू मेरे को दिया था और हमने हमने सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को देखा था, ठीक है? और मैं इंटरव्यू लेने गया था बाहर बच्चों का, तो वहाँ भी हमने नोटिस किया था कि ये चीज़ें हुई थी। अब अगर ये चीज़ें हुई थी तो कहीं न कहीं अ, एक एक जस्टिस तो होना चाहिए, है ना? कि अगर बहुत ज़्यादा पेपर टफ आया है तो उसके ऊपर थोड़ी-सी लाइट हैंड चेकिंग होनी चाहिए थी। ओके, कोई नहीं, ठीक है। चलो जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिक्ट मार्किंग भी अब की बार हुई है, इसीलिए शायद रिज़ल्ट थोड़े से बहुत सारे बच्चों के डंप हुए हैं, ठीक है? ऐसा मतलब बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है, पेरेंट्स ने भी बोला है। कुछ पेरेंट्स ने ये भी बोला कि हमारे बच्चे का पहले का जो रिकॉर्ड था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था, तो बोर्ड में कैसे खराब आ गया? ठीक है? ऐसे भी सवाल उठे हैं, ठीक है?
उसके बाद अब देखो बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब एक समझदार आदमी कौन होता है? एक समझदार इंसान वो होता है जो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके उसके सॉल्यूशन पे फोकस करे। तो मैं आपको बताऊं अब आपको क्या करना है। 13th ऑफ मई को सीबीएसई ने एक सर्कुलेशन जारी किया था। उसमें उन्होंने एक नंबर दिया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, एक नंबर दिया गया था, आपको शायद याद हो। ठीक है, उसमें एक नंबर था। वो नंबर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो ये सर्कुलेशन था, ठीक है, उसमें क्या था कि इन्होंने बोला था कि अगर क्लास 10th और 12th में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, राइट, आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी हो आफ्टर रिजल्ट, तो आप एक नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया था 1800111804। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि हम हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल करके जरूर बात करना और उनसे डिस्कस करना ये चीजें। राइट, जरूर करना आप लोग। ठीक है, आप आपका ये हक है करने का और आप कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन इंटरफेरेंस। राइट, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम अगला बात करें, तो देखो बेटा अगर आपको सच में लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मेरे को मिले हैं, जितना मैं सोच रहा था उससे कम मेरे को दिए गए हैं, तो सिंपल सी बात है, आप अपनी आंसर कॉपी निकलवाओ। देखो बेटा, पैसे वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे होता क्या, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर पैसा भी देना पड़ रहा है, सर पैसा हमारे पास है नहीं। बेटा मैं आपको बताऊं, हो सकता है पैसा आपके पास ना हो, आपको जुगाड़ करना पड़े, किसी से लेना पड़े या फिर कहीं से अरेंज करना पड़े। बट अगर आप ये कर लोगे ना कहीं लाइफ टाइम आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने कम से कम इतना तो किया कि अपनी कॉपी चेक करा ली, जितना मैंने किया था उतना मेरे को मिला। ये सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ टाइम रहेगा। तो देखो, आज हो सकता है पैसा लेके किसी से लो या फिर कहीं से भी आप अरेंज करो, वो चीज आने वाले टाइम में सम अप हो जाएगी। लेकिन ये जो रिग्रेट है बेटा ना, ये कभी सम अप नहीं होगा। ठीक है, आप कभी कभी बैठ के सोचोगे यार काश करवा लिया होता। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी आंसर कॉपी की फोटोकॉपी निकलवाओ, जो भी पेमेंट आपको करना पड़े करो किसी तरह। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि रिवैल्यूएशन कराने की जरूरत है या फिर आपने प्रॉपर खुद चेक कर ली कॉपी या आप अपने किसी टीचर को ले जाके चेक करा दी और आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप ये काम जरूर करो। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन आप जरूर करवाओ। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अल्टीमेट जो सोल्यूशन है बेटा ना, वो यही है। अब हम कितना भी कुछ करें, जब तक उधर से कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो मतलब वही है ना कि कोई फायदा नहीं है। तो एग्जैक्ट जो अभी फ्रंट में हमारे पास सोल्यूशन है वो बेटा ये वाला है, और ये आप करो। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये करवाइए, रिवैल्यूएशन करवाइए। राइट, तो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगी। ओके, ठीक है बेटा जी। उसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनको भी बताइए। मैं एक छोटा सा भी इसके बाद वीडियो बना दूंगा कि कैसे रिवैल्यूएशन कराना है, उसके लिए कैसे फॉर्म भरना होता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, उसका डेट क्या है, ये सारी बातों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी अगर कुछ भी अपडेशन बेटा सीबीएसई की तरफ से आता है तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा। और कहीं भी ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो मैं आपका साथ दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा-सा खुश होने की कोशिश करिए। वैसे होना तो मुश्किल होता है बट कोशिश करिए सर। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच बेटा जी।